फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेफ़्ट और सोशलिज़्म का गढ़ रहा है। इतने सालों तक 7 से 8 दशकों तक फ्रांस में प्रो लेफ़्ट, सेंटर टू द लेफ़्ट, सेंटर से लेफ़्ट की ओर की तरह की सरकारें बनी हैं। परंतु हाल ही में एक जो रिज़ल्ट फ्रांस की गवर्नमेंट के आए हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के आए हैं, सदन के जो रिज़ल्ट वहाँ के आए हैं, उसमें पहली बार मैरी ली पेन की के नेशनल फ्रंट पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मतलब वोट परसेंटेज मिली है। हालांकि बात अलग है कि उन्हें सीटें कम मिली, पर वोटिंग परसेंटेज उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब फ्रांस के प्रथम 2 चरणों में फ्रांस के चुनाव होते हैं, क्योंकि किसी भी जीतने वाले को अक्सर 50% वोट एक बार में नहीं मिल पाते, तो ये प्रथम चुनावों में ऐसा लगा कि मैरी ली पेन की राष्ट्रवादी पार्टी बहुमत ले जाएगी। तो द्वितीय चरण में मैक्रों और लेफ़्ट ग्रुप्स की जो पार्टियां थी, उन्होंने टैक्टिकल अलायंस बनाई और जहां जिसकी लीड थी वहां उसको वोट दिया। परिणाम ये निकला कि मैरी ली पेन को ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद वो थर्ड आई। फर्स्ट लेफ़्ट पार्टीज़ का ग्रुप और सेकंड सेंट्रिस्ट मैक्रों की ग्रुप की पार्टीज़ आई। और इसके बावजूद सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो प्राइम मिनिस्टर किसका बनेगा, सरकार किसकी चलेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है, डेडलॉक है। पर ये नंदलेस फ्रांस की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फ्रांस में सेंट्रिस्ट फोर्सेस फार राइट से बचने के लिए उन्होंने फार लेफ्ट को पुश कर दिया। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नंदलेस इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि मैरी ली पेन का प्रभाव फ्रांस की राजनीति में बढ़ रहा है। और 27 में आने वाले राष्ट्रपति चुनावों में, जो कि मेन पोस्ट है फ्रांस की, में मैरी ली पेन और सशक्त होकर के सामने आएंगी और उसमें तय होगा कि फ्रांस की राजनीति और किस तरफ चलती है। तब तक फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति भी मैक्रों काफ़ी हद तक एक लेम डक राष्ट्रपति ही हैं, क्योंकि उनके पास पावरें काफ़ी हैं, परंतु जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर और सदन से जो हेल्प मिलनी थी वो तो छिन गई है उनसे। वहाँ उनको स्पष्ट बहुमत नहीं, उन गठबंधन में उन्हें चलना पड़ेगा। अभी तो ये भी तय नहीं कि सरकार कौन बनाता है। तो इस तरह से यूरोप में फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन का मूल स्तंभ है, वहाँ पर एक बड़ा मूल चूल परिवर्तन वहाँ की राजनीति में आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिवाइड फ्रांस हो चुका है और जो प्रो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो ईयू की सेप्टिक पार्टी है, यूक्रेन वॉर के समर्थन में नहीं है। और मज़े की बात है, राइटिस्ट जो मैरी ली पेन की पार्टी है वो भी ईयू की ज़्यादा समर्थक नहीं है। और दोनों ही पार्टियां हैवी टैक्सेशन के समर्थन में है रिच पे। तो ऐसे में फ्रांस का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है या उसकी जो आर्थिकी है उसके भी बिगड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसकी ईयू में कमिटमेंट घटने की संभावना दिख रही है। यूक्रेन की वॉर के फ्रंट में फ्रांस की कमिटमेंट हटने की संभावना दिख रही है। तो ऐसे में यूरोप का जो पॉलिटिक्स है बड़े ही टर्मोइल में जाने वाला है। दूसरी बात करें तो हम यूके की, यूके में भी हाल ही में इलेक्शन हुए और हमारे ऋषि सुनक जी कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ पराजित हुए और कंजर्वेटिव पार्टी को कंटिन्यू कई सालों के बाद शिकस्त मिली। नहीं तो कई सालों से कंजर्वेटिव पार्टी ही सत्ता में आती थी और इस शिकस्त में जो हार का मार्जिन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत बड़े स्तर पर लेबर पार्टी के लिए स्लाइड हुई है। पर यहाँ भी मज़े की बात है कि लेबर पार्टी का जो वोट शेयर है वो अपने आप में 1 या 2% बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। पर फिर भी लेबर पार्टी को वोट इतने मिल गए और सीटें 400 कुछ मिल गई। और जो हमारी
कंजर्वेटिव पार्टी वो कई सालों 15 सालों के बाद बड़ी लो चली गई। इसमें जो मेन जो मतलब ट्रिक कर गए वो कर गए नील फराज नाम से एक नए बंदे जिन्होंने यूके रिफॉर्म पार्टी बनाई है। बेसिकली ये पार्टी कंजर्वेटिव का हार्ड कोर एजेंडा ले जा रही है। ये एंटी इमिग्रेशन है कि इमिग्रेशन इतनी हो गई है कि ब्रिटेन का अपना कल्चर ख़तरे में है, हाउसिंग महंगी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट महंगा हो गया है और इमिग्रेंट अपने साथ डिपेंडेंट लोग लाते हैं, उन्हें हमें पालना पड़ता है अपने टैक्स के पैसे से। इस तरह के सख्त मुद्दे उठाते हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मुद्दे उठाते हैं, ब्रिटिश कल्चर और वैल्यूज़ को बचाने के मुद्दे स्पष्ट तरीके से उठाते हैं। तो ऐसे में हालांकि ये प्रो पुअर पॉलिसी लेने के भी समर्थन में, तो ऐसे में यूके में भी जो तीसरी पार्टी आई यूके रिफॉर्म पार्टी, इसने स्पॉइलर कर दिया। हालांकि इसको वोट बहुत मिले, पर ऐसा मानते हैं कि इन्होंने इतने वोट ले लिए कि जिससे कंजर्वेटिव का वोट शेयर श्रिंक हो गया और लेबर को विन मिल गई। हालांकि अगर यूके रिफॉर्म और कंजर्वेटिव के वोट परसेंटेज को काउंट करें तो वो बहुत ज़्यादा है विनिंग लेबर पार्टी से, पर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में जिसको ज़्यादा नंबर मिल गए, जो विजेता हो गया, चाहे एक वोट से हो गया, वो विजय होता है। तो इसलिए लेबर की सरकार बन चुकी है और लेबर के काफ़ी ही स्टर्नर नाम के काफ़ी प्रो लेफ्टिस्ट नेता बने हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शपथ लिए उन्होंने, उनकी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे भारतीय मूल के भी, और कुछ उनमें से जैसे एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले 2-3 लोग वहाँ विधायक चुने गए हैं, जो कि फार्म बिल पर भी और अमृतपाल के इशू पे बार बार इंडिया को काउंटर करते हैं। और लेबर और इंडिया का पुराना रिश्ते अच्छे नहीं रहे। लेबर अक्सर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरवेंशन करती है, तो वक्त बताएगा अब क्या होगा। तो लेबर पार्टी यूके में आ गई और फ्रांस में जो है फिर से एक कोलिशन आया है। तो इन सब से देख सकते हैं हम कि यूरोप में एक बड़ी चर्निंग हो रही है और फ्रांस की तरह ही यूरोप में जो प्रो नेशनलिस्ट प्रो राइट विंग पार्टियां एज अ होल मजबूत हुई हैं। हालांकि दोनों के रिजल्ट में विक्ट्रीज लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स की बनी है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स की बनी है, पर रियलिटी में अगर ग्राउंड में देखें वोटिंग परसेंटेज जो है राइट विंग पार्टीज़ की बढ़ चुकी है। यूके के कॉन्टेक्स्ट में कंजर्वेटिव थोड़े ढीले हुए तो उनका सारा स्पेस जो है यूके रिफॉर्म पार्टी ले गई, जो कि रातों रात बनी पार्टी थी। तो एक बड़ी चर्निंग यूरोप के पॉलिटिक्स में आ रही है, टर्मोइल हो गया, डिविसिव हो गई है उनकी पॉलिटिक्स। और ऐसे में नॉनदलेस जो यूक्रेनियन फ्रंट पे वो वीक हो जाएंगे और पुतिन का रुतबा और बड़ा हो जाएगा, ये भी इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ईयू के अंदर भी बहुत ज़्यादा फीचर्स पड़ने वाले हैं, ये भी एक संभावना बढ़ गई है। धन्यवाद।